नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत, इन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां, इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। बेटी की इज्जत बचाने को पिता हत्यारा बन गया, भांजे को नीले ड्रम में डालकर जला दिया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा के मलपुरा इलाके में एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के नहाते हुए वीडियो बनाने और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर रिश्ते के भांजे की हत्या कर दी। मेरा नाम रामचंद्र है, मैं तबीयत का रहने वाला हूँ और मेरे बेटे की हत्या कर दी है जो लोगों ने देवीराम नो। हाँ, उसका आज पता चला है कि मेरे बेटे को मार दिया है और अब उसमें आज पकड़ा गया है, देवीराम पकड़ा गया है। मेरा राकेश बेटे की हत्या कर दी है। मेरा नाम राम सिंह है, मतलब मेरे बेटा का खबर लगी है तो उसमें एक पकड़ा गया, एक अभी पकड़ा नहीं, और भी लोग नहीं पाए, सब सारे लोग नहीं पकड़े हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये मर्डर मिस्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया है, वो भी 19 महीने बाद। यानी कि कहानी एकदम फिल्मी जैसी। एक व्यक्ति, एक लड़का, एक नौजवान लड़का नहाते हुए एक लड़की की वीडियो बनाता है और फिर उसे ब्लैकमेल करता है। इसमें जो कारण इसका है कि इसके जो अभियुक्त है, इसकी बेटी की नहाते वक्त उसने जो है वीडियो बना ली थी। जो मृतक है, जो लड़का गायब था, और उसके वीडियो बनाने के बाद उसको ब्लैकमेल कर रहा था, जिससे कि इसकी इज्जत प्रभावित हो रही थी और इसने उसको बुलाकर उसको मार दिया। उसकी लाश जो है वो ठिकाने लगा। ये पूरी कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, ये पूरी कहानी उत्तर प्रदेश के आगरा से है। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक ऐसी खौफनाक वारदात का खुलासा हुआ है जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल यहाँ एक युवक का कत्ल होता है, फिर लाश को ड्रम में भरकर नदी के किनारे ले जाया जाता है और उसे आग के हवाले कर दिया जाता है। क्योंकि लाश पूरी तरह से जल चुकी थी, इसलिए घरवाले भी उसकी पहचान नहीं कर पाते। देखिए, ये इसमें थाना मलपुरा का ही मामला है, जिसमें 11 जून को जो वादी है लाल सिंह, उसने ये मुकदमा लिखवाया था कि उसके बेटे का अपहरण करके हत्या कर दी गई है। और उसने जिस पर शक जताया था उसकी जांच की गई, हमारे द्वारा टीमें इसमें गठित की गई थी। ये 11 जून की FIR लिखी गई थी और इसमें जो लड़का गायब था उसकी कोई भी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, कोई उसका पता नहीं चल पा रहा था। इसमें हमें जो है ये सफलता हासिल हुई है कि जो लड़का गायब था उसकी हत्या करके इन्होंने सैया में फेंक दी थी जलाकर। लेकिन पुलिस ने कड़ी मशक्कत करके 19 महीने बाद इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कर दिया है, इसको पूरी तरह सुलझा लिया है। ये घटना कुछ दृश्यम मूवी के जैसी है, जिसमें एक शातिर कातिल वारदात को अंजाम देने के बाद लंबे टाइम तक पुलिस से आंख मिचौली का खेल खेलता रहा है। आपको बता दें कि ये दिल दहला देने वाली वारदात आगरा के मलपुरा थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां पर एक युवक को उसी के रिश्ते के फूफा ने न केवल बेरहमी से मौत के घाट उतारा, बल्कि सबूत मिटाने के लिए शव को पेट्रोल डालकर जला दिया। यह पूरी वारदात तब सामने आई जब बीते सोमवार को पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर दिया। यह कहानी 18 फरवरी 2024 की रात से शुरू होती है। मृतक राकेश को उसके फूफा देवीराम ने बड़े ही प्यार से अपनी मिठाई की दुकान पर बुलाया। राजेश को अंदाजा भी नहीं था कि जिस पर वह भरोसा कर रहा है वही उसकी जान का दुश्मन बन चुका है। पुलिस की तहकीकात में सामने आया कि राकेश का देवीराम की नाबालिग बेटी से संबंध था। आरोप है कि राकेश ने उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली थी
और उन्हें दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा था। यह बात जब फूफा को पता चली तो उसके भीतर की आग ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने राकेश को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का मन बना लिया था। देवीराम ने राकेश को दुकान पर बुलाकर पीछे से मफलर और लोहे के तार से गला घोंट दिया। हत्या के बाद उसने अपने भतीजे नित्य किशोर को बुलाया और दोनों ने मिलकर राकेश के शव को एक प्लास्टिक के ड्रम में भरा। रात के अंधेरे में वे लोडर से ड्रम को खारी नदी के पास एक सुनसान जगह पर ले गए। वहां उन्होंने इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए शव पर पेट्रोल डाला और आग के हवाले कर दिया। हत्या के बाद आरोपी दिल्ली भाग गया और वहां नौकरी करने लगा। देखिए, इन्होंने जब ये डेड बॉडी ले गए और लोडर से उतारने के बाद इन्होंने डेड बॉडी को ड्रम में डाला और उसी में फिर पेट्रोल डालकर उसको जला दिया था। और ये जो इसमें मेन मुलजिम था उसको पकड़ा गया है। उसके द्वारा बताया गया कि उसने 18 फरवरी 2024 को उस लड़के को बुलाया था। वो उसकी रिश्तेदारी में साले का लड़का लगता है और उसको बुलाकर उसकी गला घोट कर हत्या कर दी थी। फिर अपने भतीजे के साथ मिलकर उसने उसको पहले लोडर में डालकर ले गए सैया में, और सैया में रोड किनारे खेत में उसको उसकी डेड बॉडी ले जाकर जला दी। यह क्रूरता सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं थी बल्कि सबूतों को मिटाने की एक खौफनाक साजिश भी थी। मृतक का मोबाइल, मफलर और तार नदी में फेंक दिए गए और बाइक हाईवे पर छोड़ दी गई। पुलिस के लिए यह एक ब्लाइंड मर्डर केस था। 20 फरवरी साल 2024 को पुलिस को एक अधजला शव मिला था जिसकी पहचान करना बेहद मुश्किल हो रहा था। हालांकि राकेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही दर्ज हो चुकी थी। परिजनों ने भी शव को पहचानने से इनकार कर दिया था, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। उन्होंने शव का डीएनए सैंपल लिया जो मृतक की मां के डीएनए से मैच हो गया। ऐसे भी सर प्रभावित दिखा जाए प्राथमिक दृष्टि डीएनए से मां का मैच हुआ, उसके बाद में पूरा खुलासा हुआ है। देखिए, ये इसमें जब ये 18 फरवरी की ये इन्होंने घटना बताई है और उसी टाइम पे 20 फरवरी को एक जली लाश मिली थी सैया में, जिसकी उस टाइम पे शिनाख्त धौलपुर की एक लड़का गायब था उसके परिजनों ने की थी। तो उस समय उसका डीएनए सैंपल जो है वो रखा गया था। बाद में जब ये बात निकल के आई इस मामले में कि इन्होंने उस लड़के जो हमारे मामले में लड़का जो अपहरण करके जिसकी हत्या की मुकदमा पंजीकृत है उसको जला के वहां डाला था, तो फिर उसका जो डीएनए कलेक्ट किया गया था उस अनआइडेंटिफाइड बॉडी से, उसको मिलान कराया गया अपहरण की मां से, और ये डीएनए मिलान होने के बाद ये पुष्ट हो गया कि ये वही लड़के की डेड बॉडी है जो कि हमारे केस में। तकनीकी जांच और सर्विलांस की मदद से पुलिस की टीम ने 15 सितंबर साल 2025 को मुख्य आरोपी देवीराम को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। उसका भतीजा नित्य किशोर अभी भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। इस मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराध कितना भी छुपाया जाए, कानून की लंबी बाहें उस तक पहुंच ही जाती हैं। पूछताछ के दौरान हत्यारोपी देवीराम ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है। उसने बताया कि उसने ब्लैकमेलिंग के चलते राकेश की हत्या की। इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने में मलपुरा पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुलिस को राकेश की एक मोबाइल ऑडियो क्लिप मिली थी जिसमें जिक्र था कि मामा के बुलावे पर वह जा रहा है। पुलिस ने इस क्लिप को हथियार बनाया और हत्यारोपी से उसके जुर्म का इकबाल कराया। मुख्य आरोपी देवीराम को गिरफ्तार कर लिया गया है। सह आरोपी नित्य किशोर अभी फरार है। पुलिस ने इसमें हत्या, अपहरण, सबूत मिटाने और ब्लैकमेलिंग के तहत केस दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के आगरा से दिल को दहलाने वाली एवं चौंकाने वाली क्राइम रिपोर्ट। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दे सकता है दस्तक। गुनहगार कभी भी बना सकते हैं आपको अपने खूनी खेल का शिकार। इसलिए अब बेखबर होकर जीना छोड़ दीजिए। रहिए हर पल बाखबर। मुजरिमों की शातिर निगाहों से खुद को रखने के लिए महफूज देखते रहिए इंडिया क्राइम फाइल विद ताहिर खान। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ।
देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।